अतीक के लिए भारत रत्न मांग लिया गया है और राहुल जी कह रहे मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हूं। अब बताइए, मोहब्बत की दुकान का प्रतीक अतीक हो जाएगा? मोहब्बत खुदकुशी कर लेगी। कांग्रेस की अतीक के लिए भारत रत्न की मांग विपक्ष की माफिया प्रेम को दर्शाता है। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री ने सबों की क्लास लगा दी। और शायद ये आपको भी स्मरण नहीं हो कि जो 2 पुलिस के जवान मारे गए थे अतीक के लड़के की गोली से और उनके शूटरों की गोली से, उनका नाम क्या था? उनकी जो शहीद हुए उनकी शहादत छोड़ो, नाम नहीं याद। अतीक के लिए कह रहे हो भाईजान शहीद हुए, इनको भारत रत्न दो। कैसे चलेगा मामला भैया? डॉक्टर अरुणेश यादव जी। निश्चित तौर पे जो ये बयान आया है तो बड़ा ही निंदनीय है। मैं इसका इस तरह के किसी भी बयान का कोई समर्थन नहीं करता, चाहे वो हमारे पार्टी का कोई नेता दे या किसी और पार्टी का कोई नेता दे। देखिए, संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, और अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसके ऊपर पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से कार्यवाही होगी। और जो बात हमारे भैया जितना नुकसान होना होता है वो तो हो ही जाता है, कार्रवाई में आप डंडा मारो। भाई अय्यर ने कहा मोदी जी के लिए, एक सेकंड सुन लो अरुणेश जी, हमेशा के लिए काम आएगा, आपके भी और बाकी मित्रों के भी बहसों में आगे काम आएगा। 2014 आप सुनी लो, 2014 में भाजपा ने देश भर में चाय पर चर्चा का प्रोग्राम मालूम क्यों किया था? 500 शहरों में 6000 स्थानों पर चाय पर चर्चा क्यों कराई थी? क्योंकि मणिशंकर ने जनवरी 2014 में पार्टी 24 अकबर रोड के बाहर खड़े होकर कहा था कि वो जो चाय वाला है ना, वो प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, 3 बार। अगर वो चाहे चाय की गुमटी लगाना तो हम यहां जगह दिलवा देंगे। क्या भाजपा ने उसको कैच किया? चाय पर चर्चा जीत के आई, 282 या 87 सीटें। उसके बाद आपके नेता ने कहा मोदी नीच। क्या भाजपा ने कैच किया? मोदी ने कैच किया, 303। इस बार आप अडानी लेके आए हो, तो ये तो उन सबसे भी बड़ी बात है अतीक के लिए भारत रत्न। नहीं यादव जी, आपको नहीं लगता कि इसके बाद कहां जाए, क्या स्थिति बनेगी? आप निकाल भी दो आदमी को तो उससे बात खत्म हो जाएगी क्या? आपके विरोधी तो उस बात को इस्तेमाल करेंगे ना यादव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं कह भी रहा हूँ कि इस तरह की जो भी घटना है, वो जो लोग एक नेता या 2 नेता करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम कहीं भी किसी भी दलित व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हुए मिलते हैं। जिस तरीके से आपने सबके खिलाफ, बीजेपी के जो भैया पूरी बारात लुट गई, उसके बाद आप कार्रवाई करते रहो, क्या फायदा? जिन्ना के मजार पर अडवाणी जी गए, मोदी जी बिरयानी खा के आए, सारी बात ठीक मान ली आपकी, आप उसका कोई फायदा तो नहीं ले पाए। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने भगवान की कृपा से आपको रसातल में घुसा दिया। अपनी क्षमता भी तो देखो भाई। एक लड़का ना आपने, अब एक लड़का 15 दिन पढ़ के टॉप कर लेता है, दूसरा सालों भर पढ़ के नहीं पास हो पाता है। इतना तो अंतर मानो फिर। हर आदमी की क्षमता अलग अलग है मित्र। आप हारे हो तो ये तो मानो ना कि हाँ हमारी गलतियां इसलिए हारे। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, इसमें आप लीड ले पाए क्या देश में? बताइए तो फिर आपको जिता देती जनता। इसलिए नहीं। अतीक का इशू याद है, असद का एनकाउंटर याद है, उस पर दर्द छलक रहा है। आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा अतीक के ऊपर सारे मामले फर्जी हैं। अगर वो अपराधी होता तो 4 बार एमएलए और 1 बार एमपी कैसे होता? ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक, अभी उनको उम्र कैद हो गई जबकि अतीक को। लेकिन शायद वो जो 2 सिपाही जिनकी जान गई, जो ना गवाह थे, ना मुलजिम थे, ना अपराधी थे, ना आतंकी थे, वो सिर्फ ड्यूटी पर शहीद हो गए, क्या उनका नाम ध्यान नहीं होगा? इसके पीछे एकमात्र अंतर मजहब का ही तो है ना? नहीं, अशरफ याद है, अतीक याद है, असद याद है सबको,
वो 2 सिपाही जो कुर्बान हो गए, उनका घर पता नाम किसी को याद नहीं। वो सबसे बड़े हत्याकांड के अतीक अहमद दोषी थे, वो राजू पाल थे, विधायक थे। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक है। समाजवादी पार्टी अगर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होती हो तो क्या उनकी पत्नी हमारी पार्टी से आती चुनाव लड़ने के लिए? क्या हमने तो 13 साल पहले अतीक को अपनी पार्टी से विदा कर, हमने नहीं रखा अपने पास। लेकिन एक आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पाला। रहे तो वो शुरुआती दौर में कांग्रेस में भी रहे, तो वो अपना दल में भी विधायक भी रहे, निर्दलीय भी रहे। लेकिन और किसी का नाम इसलिए लिया नहीं जाएगा कि वो नगर पंचायत से लेकर नगर निगम और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सब जगह समाजवादी पार्टी टक्कर देती है बीजेपी को। 37.5% का वोट परसेंट भी हमारा। इस पे अगर नगर निगम में बीजेपी का होल्ड है तो नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का भी होल्ड है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हमारा भी कैडर है, हमारे पास भी वोट है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कह सकती है। हम तो हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहे, ये धर्म ही खत्म कर दो इस देश में। काहे न्याय अन्याय में धर्म बीच में आए भाई, खत्म कर दो। भारत का रहने दो ना। धर्म तो लोग ही धर्म मानते हैं ना, सरकार धर्म क्रिएट कर सकती है ना खत्म कर सकती है मनोज बाबू। इसलिए ये तो बात अभी यहाँ नहीं हो पाएगी। मैं एक बात कहता हूं, मनोज यादव ने अतीक का कुछ इतिहास बताना चाहा था, अच्छी बात है। ये सियासत पैताने को सिरहाना कर लेती है, सिरहाने को पैताना। मैं एक उदाहरण कह के फिर आलोक जी के पास जाऊंगा। ये उदाहरण मनोज जी के काम आएगा भविष्य में जरूर। मायावती को मारने के लिए जब गेस्ट हाउस कांड की तरफ प्रस्थान, जब गेस्ट हाउस की तरफ लखनऊ में प्रस्थान किया था बाहुबलियों ने, रणबांकुरों ने, ठीक, उसमें सबसे ज्यादा भारी भरकम आदमी कौन था? मनोज जी अभी नहीं, अतीक अहमद। ठीक, मुकदमा हुआ, हाय तौबा हुई, सरकार चली गई मुलायम सिंह की, सब कुछ जो कुछ होना था हो लिया, हाय हाय। ठीक, वो शाइस्ता को बसपा ने ज्वाइन करा दिया था, प्रयागराज चुनाव लड़वाने वाली थी मेयर का। तो ये राजनीति है। निकाला भी अतीक को होगा आपने, मुझे याद नहीं, निकाला नहीं। अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन फिर ले भी लिया। और अतीक की जितनी प्रॉक्सिमिटी, जितनी सन्निकटता समाजवादी पार्टी के साथ रही, वो कोई ऐसी बात नहीं कि जो कोई रहस्य है। भाई आपके टिकट पर दोनों भाई विधानसभा में गए, आपकी टिकट पर अतीक लोकसभा गया, आपके नेता के नाते अतीक मंच पर कुत्ता लेके चढ़ा। इसलिए ऐसा नहीं, कोई भी चाहे तो भी नहीं नकार सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इनको तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ उस वक्त गलती हुई, गलत आदमी को पर हाथ रख दिया, ठीक बात है, मानना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरने मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। अब राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी, इसके साथ ही उन पर जेल की तलवार भी लटकने लगी है। आइए जानते हैं राहुल गांधी के पास अब कौन कौन से विकल्प हैं। क्या राहुल गांधी को अब जेल जाना पड़ेगा? राहुल गांधी को एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। इसी सजा के आधार पर उनकी संसद सदस्यता चली गई। अब सेशन कोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी के पास अब बचाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वह सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब तक 1 महीने की सजा पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने उन्हें इसके खिलाफ सेशन कोर्ट जाने का मौका दिया था। अब 20 अप्रैल है और सेशन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, मतलब अभी तक सजा बरकरार है। ऐसे में अगर 3 दिन के अंदर उन्हें हाई कोर्ट या किसी ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो यकीनन उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत के CJM कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।